अभिनंदन वर्धमान एक भारतीय वायुसेना के फाइटर पायलट हैं, जिन्हें भारत और पाकिस्तान के बीच हवाई लड़ाई में उनके विमान को मार गिराए जाने के बाद 60 घंटे तक पाकिस्तान में कैद रखा गया था। 27 फरवरी 2019 को अभिनंदन ने अपने MiG-21 लड़ाकू विमान से पाकिस्तान के एडवांस्ड F-16 लड़ाकू विमान को मार गिराया था। ये कोई मामूली घटना नहीं थी, क्योंकि F-16 एक एडवांस किस्म का लड़ाकू विमान है, जबकि MiG-21 कई मुद्दों पर आलोचनाओं का शिकार होता रहा है। F-16 एक बहुत ही एडवांस लेवल का फाइटर प्लेन है, जिसका मुकाबला करना कोई आसान बात नहीं है। लेकिन हमारे जाबाज विंग कमांडर अभिनंदन ने ये कर दिखाया। पाकिस्तान के पास लड़ाकू विमान तो था, लेकिन शायद हमारे जैसे सिपाही नहीं थे। लेकिन आखिर में उनका प्लेन डैमेज होके पाकिस्तान के एक गांव में जा गिरा और उन्हें POK एक गांव से गिरफ्तार कर लिया गया था, जिसके अगले दिन यानी 28 फरवरी 2019 को पाकिस्तान अभिनंदन को सही सलामत छोड़ने पर राजी हुआ था। इस दौरान पाकिस्तान की गिरफ्त में रहे अभिनंदन के कुछ वीडियो भी सामने आए थे, जिसमें अभिनंदन का बेखौफ अंदाज साफ नजर आ रहा था। उनके चेहरे पर डर का नामो निशान नहीं था, मानो अगर उनकी मौत भी हो जाए तो वो खुशी खुशी मौत को स्वीकार कर लेंगे। अभिनंदन के वो वीडियो सोशल मीडिया पर भी काफ़ी शेयर किए गए थे। अभिनंदन घर घर में फेमस हो गए थे। अभिनंदन का जन्म 21 जून 1983 को कांचीपुरम के तिरुपनमूर में हुआ था। अभिनंदन ने अपनी स्कूली शिक्षा सैनिक वेलफेयर स्कूल अमातवती नगर चेन्नई में की और राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में स्नातक किया। बाद में उन्हें भटिंडा में IAF केंद्रों में प्रशिक्षित किया गया और 19 जून 2006 को उन्हें उड़ान भरने के लिए पदोन्नत किया गया। 27 फरवरी 2019 को भारत में पाकिस्तानी वायुसेना के साथ वापस लड़ते हुए अभिनंदन का विमान MiG-21 दुर्घटनाग्रस्त हो गया और वो पाकिस्तानी क्षेत्र में गिर गया। अपने यान को मार गिराने से कुछ ही सेकंड पहले उन्होंने अमेरिका निर्मित एक पाकिस्तानी F-16 को मार गिराया। जैसे ही वो अपने पैराशूट से नीचे गिरे, वो कंफ्यूज हो गए और उन्हें लगा कि वो इंडिया में ही गिरे। लेकिन उन्होंने जब वहाँ किसी लड़के से पूछा कि क्या वो भारत में है, और लड़के ने पुष्टि में उत्तर दिया, अपने आसपास के लोगों के वेशभूषा को देखकर, भाषा सुनकर उन्हें समझ आ गया कि वो भारत में तो नहीं है, और वो समझ गए कि वो एक्चुअल में पाकिस्तान में जा गिरे हैं। लोगों को डराने के लिए अभिनंदन ने हवा में गोली चलाई, लेकिन भीड़ और उग्र हो गई और फिर से उन्हें पीटना शुरू कर दिया। इसके बाद उन्होंने हवा में एक और गोली चलाई, लेकिन पिस्तौल ले जा रहे आम लोगों में से एक ने उनके घुटने पर वार कर दिया। वर्धमान ने तब अपनी पिस्तौल फेंक दी और कुछ दस्तावेज खा लिए जो वो अपनी जेब में रखे हुए थे, ताकि वो दुश्मन के हाथों में ना पड़े। लोगों ने उन्हें खूब मारा, जितना वो मार सकते थे, और अपनी भाषा में उन्हें खूब गालियां दी, लेकिन अभिनंदन कुछ ना कर सके। वो उनके साथ बहुत बुरा व्यवहार हुआ। इसके बाद अभिनंदन को पाकिस्तानी सेना ने हिरासत में ले लिया था और उनके पकड़े जाने के बाद एक वीडियो सामने आया, जिसमें अभिनंदन को पाकिस्तानी सेना द्वारा बंधे हुए, आंखों पर पट्टी बांधकर और उनके चेहरे से खून बहते हुए पूछताछ करते हुए दिखाया गया था। इतनी प्रताड़ना के बाद भी उन्होंने भारत के बारे में कोई जानकारी लीक नहीं की। इतनी मार खाने के बाद भी अभिनंदन ने कुछ भी नहीं बोला और इंडिया की कोई भी सिक्योरिटी डिटेल्स लीक नहीं होने दी। पूरे भारत ने अभिनंदन के लिए प्रार्थना की और भारत सरकार ने पाकिस्तान से भारतीय विंग कमांडर की तत्काल सुरक्षित वापसी के लिए कहा। आखिरकार 1 मार्च 2019 को विंग कमांडर अभिनंदन को पाकिस्तान ने 60 घंटों के बाद रात करीब 9 बजे वाघा बॉर्डर पर भारत की BSF को सौंप दिया। इस पूरे घटनाक्रम को देश ने टीवी पर लाइव देखा था। भारत आने के बाद अभिनंदन का मेडिकल चेकअप कराया गया था, जिसमें उन्हें यातनाएं दिए जाने की बात सामने आई थी। ये कहानी दोस्तों आपको बागी 4 में देखने को मिल सकती है। तो आप हमें बताइए, आप बागी 4 के लिए कितने एक्साइटेड हैं। साथ ही अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और फिल्मी दुनिया से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल, जिसका नाम है बॉलीग्राड स्टूडियोज।